वोट की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब। बोले, आवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। कशकोल तोड़कर मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। 2018 में RTS बिठाया गया। धांधली से बहरूपिये कामयाब करवाए गए। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया, मगर अब भी बहरान बाकी है। शेर कामयाब होगा तो पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 14 माह की हुकूमत पुलसरात से कम नहीं थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को हर बहरान से निकाला। मजीद बोले, चेयरमैन PTI एक फितना और नासूर हैं, इन्हें सजा मिलेगी। हमारे नाम की तख्तियां उतार कर साबिक हुक्मरान ने अपनी तख्तियां लगाई। दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान आज अहम मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। इंतखाबात और निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में आइंदा इलेक्शन में इत्तेहादियों के किरदार, सीट एडजस्टमेंट और निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से लंदन में भी मुलाकात मुतवक्के है। तीनों रहनुमा जल्द लंदन की उड़ान भरेंगे। वकील कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर तब्दील। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली एक बार फिर बेंच में शामिल कर ली गई। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी भी बेंच का हिस्सा। इससे पहले जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को बेंच का हिस्सा बनाया गया था। भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तेहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना परसेंट हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा। मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा, बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग़ दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। दरियाई नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद दुकानें और मवेशी सैलाब में बह गए। अपर चित्राल में राब्ता पुल टूट गए। बलूचिस्तान में बारिशों से बोलान नदी में तुग़यानी आ गई। पिंजरा पुल के मकाम पर कौमी शाहराह ज़ेरे आब आ गई। कोयटा सिबी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के नए सिलसिले का आगाज़। CDA अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। हफ्ते में 7 रोज़ काम करने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। दादू में नदी नालों में तुग़यानी। हैदराबाद, सांगर, टंडुआदम और दीगर शहरों में बारिश, गलियों को नालों में तब्दील कर दिया गया। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू। क्लिफ्टन, सदर, MA जिन्ना रोड, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में भी तेज बारिश। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। देखते रहिए बोल न्यूज़। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं? हम उठाते हैं
बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।